और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश इनर व्हील क्लब ने सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थियों के साथ मिलकर 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों को याद किया गया और आजादी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इनर व्हील ऋषिकेश के अध्यक्ष डॉक्टर रितु प्रसाद ने बताया कि ये कार्यक्रम न केवल इनर व्हील क्लब और सरस्वती शिशु मंदिर के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है, बल्कि ये भारत की समृद्ध विरासत, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और देश की आजादी के महत्व को सम्मानित करने का एक सशक्त माध्यम भी बना। अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था, जिसके बाद से हर साल 15 अगस्त को आजादी के दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। वहीं पूर्व सैनिक संगठन की ओर से रामनगर के शहीद पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष कुलवंत सिंह ने कहा कि देश की आजादी के साथ ही यह दिवस उन सभी वीरों की कहानी दोहराता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए हंसते हंसते युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सभासद और पूर्व सैनिक कल्याण समिति के सदस्य भुवन डंगवाल ने कहा कि पूर्व सैनिक संगठन सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रहा है और कई योजनाएं जो है सैनिकों के लिए चलाई जा रही हैं। यहाँ एकत्र हुए और जब शहीदों को नमन किया गया और यही हमारा आज था कि ताकि हम अपना व्यापक रूप से ये संदेश भेज दे सके लोगों को कि यहाँ पूर्व सैनिक भी हैं और हमारा वजूद भी है। और जो इन लोगों ने किया है, जो अपने इस देश के सेवा काल के अंदर पीस में और फिर वॉर टाइम पे जो इन्होंने अपने सेक्रीफाइसेस किए हैं ताकि वो लोग भी जान सकें। सैनिक कल्याण जो अधिकारी हैं वो करते हैं और उन्हीं के द्वारा जो सुविधाएं हमें आर्मी हेडक्वार्टर या सैनिक के द्वारा दी जाती हैं, उन्हीं का हमारे पास यहाँ पता आता है या उनके बारे में सूचनाएं दी जाती हैं। जैसे वीर नारियों को जो उनका मिलने वाला बीच में अनुदान है, या मान लीजिए कि किसी की। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर्स समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब रुड़की से है, जहां शहर और देहात क्षेत्रों में लगातार
वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं सिविल अस्पताल में भी ओपीडी में 50 से 100 के लगभग मरीज वायरल बुखार से पीड़ित हैं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मद्देनजर मरीजों की लगातार जांच की जा रही है ताकि समय रहते हुए बीमारी पर काबू पाया जा सके। अस्पताल में 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है जिसमें मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर और बेड की व्यवस्था की जाएगी और ज्यादा। फिलहाल अस्पताल में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी से निपटने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमारे पास 2 MBBS डॉक्टर हैं जो लगातार पेशेंट देख रहे हैं। तीसरे की व्यवस्था भी कर दी गई है। हमारे को ओपीडी में और इंडोर देखने के लिए पर्याप्त चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे पास डेंगू के लिए हमारी पूरी व्यवस्था है। मच्छरदानी वगैरह हम लोगों ने तैयार कर दी थी। 6 बेड का जो एक आइसोलेशन वार्ड होता है वो भी बना दिया गया था और अगर अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो हम अतिरिक्त बेड भी उसके लिए व्यवस्थित कर देंगे। पैथोलॉजी के अंदर हमारे पास सभी जांचें उपलब्ध हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम ने महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक भी वितरित किए। वहीं कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन देहरादून का, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं। विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। और मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। उधम सिंह नगर के बच्चे आ रखे हैं यहाँ, उधम सिंह नगर के। अच्छा, आपने गढ़वाल तो लाए। हाँ, मैं उधम सिंह का प्रभारी। और जब मैं कार्यक्रम में 2-3 हजार हमारी समूह की बच्चियां वहां पर थी, उस टाइम मोदी सरकार को 8 साल हुए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने, बेटा आपको इन 8 सालों में कोई परिवर्तन नजर आया?
वो अनपढ़ बहन है, उसका नाम है कविता, मुझे कल मिलने भी आई थी, अभी मैं जब वहां गया था उधम सिंह नगर। तो मैंने बेटा तुम जरा डाइस पे आ जाओ और बताओ। तो उसने कहा कि जब हमें पहले पैसों की आवश्यकता होती थी, हम अपने पति की ओर देखते थे, पिता की ओर देखते थे, अपनी मां की ओर देखते थे, अपने भाई की ओर देखते थे, और आज इन योजनाओं के माध्यम से हम इतने सक्षम हो गए हैं कि 1 लाख तक हम खुद खर्च कर सकते हैं। ये परिवर्तन उनको लगा है और ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से और हमारे युवा मंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारा ग्राम विकास विभाग पूरी ईमानदारी से कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आज सभी विभागों की समीक्षा करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितना अच्छा काम मेरा विभाग कर रहा है, ग्राम विकास विभाग, आपको इनको जो है सम्मानित करना चाहिए। क्योंकि देखिए, योजनाएं तो केंद्र से बहुत आती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन करवाना, जनता से सीधा कनेक्ट होना, मैं देखता हूं कि मेरे अधिकारी, मेरे कर्मचारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं। मैं इसलिए अपने ग्राम विकास के सभी अधिकारियों को और विशेषकर राधिका जी को, क्योंकि जब से आपने विभाग संभाला है, चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रदेश की मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित होकर, कि हमारा संकल्प है, और आप सब जानते हैं जब कोई संकल्प होता है तो संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है, और ये संकल्प विकल्प रहित है कि हमें हमारी मातृशक्ति की, हमारी माताओं के, बहनों के उत्थान के लिए हर वो काम करना है जो उत्थान की ओर उनको ले जाएगा। जैसा गणेश जोशी जी ने अभी बहुत विस्तार से इसके बारे में आप सबके सामने बताया, हमने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, उद्यमिता और नौकरियों में तक में प्रदेश की जो हमारी महिलाएं हैं उनकी भागीदारी अधिक से अधिक हो, उसके लिए हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए। आप सबको पता है, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है, इसलिए मैं जरूर आप सबको केवल स्मरण दिलाने के लिए कि उस समय हमारे सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, जब हमारा 30% का आरक्षण रुक गया था, और उसके लिए हमने हर संभव प्रयास किया, और हमने जो पैरवी करी, उस पैरवी में कहा कि यहाँ हमारी माताओं को, हमारी बहनों को किस प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उनके जीवन में कितने प्रकार की चुनौतियां हैं, वो सामान्य से ज्यादा चुनौतियां उनके जीवन में होती हैं, इसलिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए उत्तराखंड के अंदर 30% का क्षैतिज आरक्षण आज सभी नौकरियों में सुनिश्चित हो गया है। आज के दिन मैं अपनी सभी बहनों से, कि आज हम केवल रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए ही नहीं, सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से जो महिलाओं की सशक्तिकरण की जो यात्रा है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमने लक्ष्य लिया है कि 1.5 लाख जो हमारी बहनें हैं उनको हम लखपति दीदी बनाएंगे। हम उससे आगे जा रहे हैं, और ये लक्ष्य जब हमने लिया था तो हमको लगता था कि ये लक्ष्य बड़ा लक्ष्य है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल जी, जानना चाहेंगे आपसे, रक्षाबंधन से पहले जो सरकार ने ये सम्मान में महिलाओं के कार्यक्रम रखा है, इसमें क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ हुआ? हाँ, ज्योति कहें तो सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई थी सशक्त बहन उत्सव के तहत, जो महिलाओं को रोजगार से जो जोड़ने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया गया, धामी सरकार द्वारा किया गया था, कहीं ना कहीं आप देखने में आ रहा है कि उनको इस मामले में बड़ी सफलता मिल रही है, और कहीं ना कहीं जो उनको रोजगार जो उपलब्ध कराया गया था वो अब कहीं ना कहीं स्वावलंबी रूप से तैयार हो रही है। देखा जाए तो अभी तक जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, ये लगभग 10 महीने की अगर हम बात करें महिला सहायता समूह पे, इन्होंने लगभग अगर कहें तो 318
लगभग 4 करोड़ से अधिक का इन्होंने अभी तक व्यापार किया है। जो ये चीजें बनाती हैं उसकी बिक्री गई है और 95 ब्लॉक, अगर कहें तो पूरे जो प्रदेश के 95 ब्लॉक है वहां पर इनकी बिक्री की जा रही है। तो लगातार कहीं ना कहीं जिस प्रकार सरकार प्रयास कर रही थी कि कैसे इन महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, अपने जो अपने बल पे ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत हों, इसको लेकर जो सरकार ने प्रयास किया गया था, कहीं ना कहीं अब वो बिल्कुल सफल होते नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से हम मान के चले 37,000 से अधिक महिलाएं इस योजना से जुड़ी है और मैंने कहा ना 4 करोड़ से अधिक का इन्होंने अभी तक कारोबार कर लिया। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि और कैसे से ज्यादा से बेहतर सुविधा इनको दी जाए, जो उनकी कई परेशानियां होती हैं तो वो समाधान किया जाए। तो सरकार का प्रयास ये है कि महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया गया है और कहीं ना कहीं इसमें काफी सफलता महिलाओं को मिल रही है, जिसके लिए आज कहें तो रक्षाबंधन का त्योहार जो अभी सोमवार को है यहाँ पर, उस पर यहाँ पर सीएम मुख्य सेवक सदन में यहाँ पर बुलाया गया, सबका सम्मान किया गया, सबकी परेशानियां पूछी, सब पर दूरदर्श पूछा क्या ऐसी चीजें हैं, कहाँ आपको कहीं दिखते आ रहे तो उसका और उसको बेहतर किया जाए, जहां से जैसा आपका जो रोजगार है वो और अधिक बढ़े, जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है और अधिक मजबूत हो सके। बिल्कुल, और ये देखा भी जा सकता है कि लगातार सरकार दिन ब दिन जो है नई नई योजनाएं निकालती है महिलाओं के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भारत विकास भी